हाँ जी, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हेलो। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन के अंदर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरी कॉस्ट कौन सी? इक्विपमेंट रिलेटेड। यही तरतीब से ही है, ए बी सी डी चारों कॉस्ट ले लें, ठीक है। और उसके बाद दो कॉलम और बना लें, एच टी हीट टेस्टिंग और दूसरी स्ट्रेस टेस्टिंग, और उसमें से हर एक के अंदर जो है फर्दर आगे टोटल कॉस्ट और यूनिट कॉस्ट। जैसे हम रेलेवेंट कॉस्टिंग में वो कॉलम्स बनाते थे, स्पेशल ऑर्डर वाला या मेक और बाय वाला, जैसे हम बनाते थे मेक और बाय डिसीजन के लिए जो हमने कॉलम्स बनाए थे। तो यानी दो प्रोडक्ट्स हैं, हर दो प्रोडक्ट्स के दो दो कॉलम बन जाएंगे। और उससे पहले आपने रेट फाइंड आउट करना है, रेट को उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है। लेबर के लिए जो है वो कॉस्ट गिवन है, आपने उसकी पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। पर यूनिट की ज़रूरत इसलिए है कि हम कंपैरिजन करें। सेकेंड रिक्वायरमेंट में दोबारा पढ़ता हूँ, कैलकुलेट द कॉस्ट पर टेस्ट आवर। तो मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 146,000 टोटल, और एच टी की टोटल कॉस्ट कितनी है? 100,000। तो और इसके टेस्ट आवर्स कितने? एच टी के 40,000, एच टी के 40,000 है। तो ये एक चीज़ मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो डायरेक्ट लेबर 100,000 टोटल कॉस्ट हो गई एच टी की, और 100,000 डिवाइडेड बाय 40,000 टेस्ट आवर्स, 2.5 जो है इसका रेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसके दो कॉलम फिल हो गए। 100,000 टोटल में लिखेंगे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के सामने, एच टी के नीचे। एच टी के नीचे दो कॉलम बनेंगे, टोटल कॉस्ट का और यूनिट कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट के नीचे 100,000 और यूनिट कॉस्ट के नीचे 2.5। ये दोनों चीज़ें कहाँ आएंगी? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के सामने। जी, एस टी का भी रेट निकाल के बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। 12.3। ये आपको थोड़ा सा एडवांस चल रही हैं इमार। ये आपके पास जवाबात है आ गए हैं सारे, ठीक है ना। ये पूरा सोल्यूशन आपके सामने है। सर मैंने पूरा क्वेश्चन कर लिया है। तो आप मैं वही कह रहा हूँ आपके सामने। तो आपको कहें अलादीन का चार्ट टाइप कोई चीज़, ठीक है। तो आपके सामने आपके सामने आ रहा उसमें मैंने और आप बता दिया फाइनल आंसर। तो 12.3 जो है ये बेटा आपने फाइनल आंसर बताया है, जहाँ से भी आपने सॉल्व किया। 1.53 हाँ जी 1.53। हम ज़रा ईमान ज़रा स्लो हैं, तो इस वजह से हम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। आप माशाल्लाह ज़रा फास्ट हैं, तो आपने इसको फौरी तौर पे मुकम्मल करके हमें 12.3 बता दिया। इन्होंने बिल्कुल ठीक बताया है, ये इसका फाइनल आंसर इन्होंने हमें बता दिया। तो अब दूसरी डिस्क्रिप्शन के अंदर दूसरी रो बनाएं, इक्विपमेंट रिलेटेड कॉस्ट, ठीक है जी। अब देखें जी, हम इस तरह करेंगे कि पहले खुद सॉल्व कर लेते हैं कुछ चीज़ें, उसके बाद फिर हम भी वो चिराग रगड़ते हैं अलादीन का और उससे साफ करते हैं, ठीक। अच्छा, अब इक्विपमेंट रिलेटेड, इक्विपमेंट रिलेटेड का जो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहती है। तो इक्विपमेंट रिलेटेड कॉस्ट का जो हमने रेट कैलकुलेट करना है वो किस चीज़ के ज़रिए करेंगे? हाँ जी, और रेट फाइंड आउट करने का क्या तरीके? डिवाइड कर। तो है 350,000। दीज कॉस्ट आर एलोकेटेड टू एच टी ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट आवर्स। आपको बताया गया है टेस्ट आवर्स कितने हैं? 70,000। 350,000 डिवाइड बाय 70,000 क्या आया?
फाइव, और 5 को फिर बाद में आप दोनों के आवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 40 और 30 की रेशो के साथ। तो इन दोनों की आप जो है वो फाइंड आउट कर देंगे। डेट दो जगह 5 लिख देंगे, ठीक है। तो एच टी में 40,000 से मल्टीप्लाई किया, कितनी कॉस्ट आ गई टोटल? 2 लाख आ गई या 200,000 आ गई, और दूसरे की 150,000 आ गई, ठीक है जी। इस तरह 5-5 रेट आ गया। अब हम इस तरह करते हैं कि हम भी ईमान रगड़ और ये सब साथ लोगों को भी हम सोल्यूशन दिखा देते हैं। तो ये कहाँ चला गया? ये आ गया, ये क्योंकि अब आपने कहा है तो लिहाजा बाकी आप लोगों से दिखाओगे। स्क्रीन शेयर स्टार्ट हो कि नहीं हुई? अब शुरू हुई? अच्छा जी, अब पूरा नजर आ जी। ईमान, आपके पास भी चिराग है कि कोई और? नहीं सर, नहीं कोई और चिराग है, वो भी हमसे शेयर कर दें। देखिए मैं तो अपने सारा अपना चिराग आपसे शेयर कर रहा हूँ। चिराग से मुराद है रोशनी, ठीक है ना। चिराग क्या चीज़ देती है? रोशनी देती है। तो इल्म जो होता है वो भी होता है, एक रोशनी होती है। तो हम इसको इस सेंस में चिराग फिर तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन बनती है जी। तो ये जनाब ईमान के लिए मौजूद है का ऑप्शन है, ये आज़ादी है यानी। अच्छा जी, ये आपने अलग-अलग पर और रेट जो अभी किया ना, वो डायरेक्ट आई है, तो एक भी कर सकते हैं आप। फिर कर दीजिए तो खैर पहले मैं कर लूँ, फिर मैं आपसे आपका सोल्यूशन भी देख लेंगे जी। ये बेटा आप देख लीजिए गौर से। तो डायरेक्ट लेबर इस वक्त मैं आप सामने इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये पहली चीज़ हो गई जी। और उसके बाद इक्विपमेंट रिलेटेड जो है हमारी जी। उसके बाद ये यहाँ तक हम आ गए हैं 200,000, ये हमने टोटल ये रेट आ गया। फिर 150,000 टोटल में लिख दिया एस टी के लिए, और 5 रेट। अब सेटअप की तरफ आ जाएं। सेटअप हमारी तीसरी कॉस्ट हो गई, और लेकिन इसको कहेंगे अटैम्प्ट ही, ठीक है, क्योंकि इसका सोल्यूशन देना गलत नहीं। सेटअप कॉस्ट टोटल कितनी है? 430,000, ठीक है जी। सी के अंदर लिखा दिस आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेटअप आवर्स। तो सेटअप आवर्स जो हैं उस पर आप डिवाइड करेंगे। सेटअप आवर्स गिवन है, इन दोनों को एड, और ये 430,000 डिवाइडेड बाय 13,000 प्लस 3600, ये हमारा रेट आ गया 25, ठीक है जी। 25 जो रेट है सेटअप कॉस्ट के हवाले से सेटअप कॉस्ट के हवाले से जनाब रेट हमारा आ गया 25। फिर एच टी ने के 13,600 सेटअप आवर्स हैं, वो हमने लिख दिए, उसकी कॉस्ट 340,000 आ गई। और दूसरा जो है हमारा एच टी, उसकी 25 के रेट के हिसाब से 3600 सेटअप आवर्स हैं, और वो 90,000 कॉस्ट आ गई। अच्छा, अब इधर एक गौरतलब बात ये है कि यहाँ पे जो है रेट हमने 25 निकाला है, तो ये 8.5 रेट कहाँ से आ रहा है जी? ईमान, आप ज़रा बताएंगे। इसको हम ज़रा ग्रीन कर देते हैं ताकि ये अच्छा, चलो ब्लू इट, ग्रीन में बहुत स्पेशल बात हुई तो फिर करेंगे जी। उमर विशाल साहब, हाँ, ये 8.5 कहाँ से आया? देखिए ना, टोटल सेटअप कॉस्ट तो 340,000 है ना, मिसाल के तौर पे पहले ही हम ले लेते हैं एच टी हीट टेस्टिंग, ठीक है, 340,000 है ना कॉस्ट। तो ये यूनिट कॉस्ट 8.5 कहाँ से आती है? सर डायरेक्ट लेबर और टेस्ट की है। चलिए मैं बता देता हूँ बेटा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। कैलकुलेट द कॉस्ट पर टेस्ट आवर फॉर एच टी एंड एस टी, यानी ये जो भी आई है, यानी 340 जो आई है इसकी सेटअप की,
उसको हमने टेस्ट आवर्स के ज़रिए जो वो डिवाइड फिर करना है। तो ये रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो सेकंड कॉलम है दोनों का, एच टी और एस टी का, वो क्या है, पर आवर फाइंड आउट करना है हमने। और पर आवर ये हमने किससे डिवाइड करना है, 40,000 आवर्स एच टी के हैं टेस्ट आवर्स, और 30,000 जो है वो इसके स्ट्रेस टेस्टिंग के। ठीक है जी। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो सिनेरियो है, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से आंसर लेने के बाद फर्दर फिर दोबारा से एक पर यूनिट कॉस्ट फर्दर कैलकुलेट आपसे करवा रहा है। ज़रा गौर तलब बात है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के ज़रिए आंसर आ गया 340,000, ठीक हो, सेटअप कॉस्ट का। उस सेटअप कॉस्ट को फिर एक और चीज़ से डिवाइड करवा रहा है हमें, वो चीज़ नंबर ऑफ टेस्ट आवर्स है। ठीक है जी। ये टेस्ट आवर्स बिल्कुल उसी तरीके से ही एक चीज़ है जैसे आप कहें कि वो किससे डिवाइड करवा रहा है। हमारी जो पिछली सिनेरियो था या इलस्ट्रेशन थी जो कि हमने लेक्चर के दौरान किया था, वहाँ पे हम एंड में जाके किससे डिवाइड करते थे जी? कोई ज़हीन शख्स बताना पसंद करेगा? वहाँ पे हम यार देखें ना, हम वहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स से डिवाइड करते थे ना। हेलो प्यारे बच्चों, कोई हाँ ना ही कहते हो हैं? कोई हाँ ना ही नहीं कह रहे हैं। पिछला लेक्चर भी नहीं ना आप लोगों ने जो है वो, आप पिछला लेक्चर सेंड किया जाए कि ना किया जाए वो भी है। अच्छा चलो खैर, बहरहाल इसको आप देख लीजिएगा सोल्यूशन में, आप लोगों को ये इसकी स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ मैं भेज देता हूँ। तो फर्दर जो है ना हमने इसको कर दिया। इसी तरह आ जाएँ डिज़ाइनिंग कॉस्ट पे। डिज़ाइनिंग कॉस्ट पे इसी तरह से 60 रेट निकाला और दोनों ने जितनी जितनी वो एक्टिविटी इस्तेमाल की हुई थी उसके आवर से मतलब काम है कि जो है वो 180,000 की कॉस्ट है ABC मेथड के ज़रिए, और हमने उसके टोटल जो सेल दिया 40,005 आ गया और 0.8 आ गया। तो ये ईमान आपकी जो है मैं आपको मुबारकबाद पेश करूँगा कि आपने इसको माशाल्लाह खुद इसको किया, और क्या वाकई किया। वाह वाह वाह, शाबाश। 12.33 आपको पहले आ गया और 20.5 ये आ गया। तो ये जनाब अब हमने इसको ग्रैंड आंसर कर लिया, ग्रैंड टोटल कर लिया 2.5 और 5, ठीक है जी। और 8.4 ये 20.5 हो गया और ये 12.33 हो गया। तो अब जो है हमारी ये टोटल कॉस्ट जो है वो आ गई है। इसमें आप सोच रहे होंगे कि जी मटेरियल कॉस्ट नज़र नहीं आ रही, तो ये ईमान आप बताएंगे, आपने माशाल्लाह इसको पूरे क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है और बड़ा अच्छा अटैम्प्ट किया है। तो ये ज़रा अपने उस रोशनी से, उस चिराग से पूछ के बताइए कि मटेरियल क्यों नज़र नहीं आ रहा। नहीं, ये तो आप चिराग से अपने पूछा ही नहीं है, तो आपने अपने आप से पूछ के बता दिया। चिराग से ज़रा पूछ के बताएं, इल्म का जो चिराग है। जी उमर साहब आप बताएंगे? आप बताइए, बिल्कुल बताइए। जवाब तो आपने बिल्कुल ठीक दिया माशाल्लाह, लेकिन ये है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ही। ये गौर करें ज़रा, ये इक्विपमेंट कहाँ से आता है? इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में ही होता है बेटा। सेटअप मशीनें सेटअप की जा रही हैं, मशीनें नहीं सेटअप कर रही है। प्रोडक्शन, सेटअप, इक्विपमेंट, डायरेक्ट लेबर भी आ गई। खैर वो ठीक है, लेकिन फिर भी जहाँ प्रोडक्शन होती है डायरेक्ट लेबर तो मौजूद है। तो आपका आधा जवाब जी जी जी। हम कोई बाय प्रोडक्ट ना बना रहे, टेस्टिंग कर रहे हैं, सिर्फ सर्विस बिजनेस है ये। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। अब आपका जवाब बेटा बिल्कुल ठीक है। तो बाकी लोग भी बेटा सुन लें, मटेरियल इस सिनेरियो में है ही नहीं, इस्तेमाल ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ईमान ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये टेस्टिंग ही तो हम कर रहे हैं। इक्विपमेंट है, मशीनें हैं, वो सिर्फ टेस्टिंग करती हैं, मटेरियल हमारा इस्तेमाल ही नहीं होता। टेस्टिंग की जो भी नोयत होती होगी वो जो आपका
आपका जो भी कोई कस्टमर है वो आता होगा, वो कुछ लेके आता होगा अपने कुछ जो भी हैं, और क्या होगा कि टेस्टिंग में, ठीक है, तो आपकी मशीनें वहाँ जाती होंगी। ये देखें ज़रा, वाइनयार्ड टेस्ट लेबॉर्ट्रीज डज हीट टेस्टिंग एंड स्ट्रेस टेस्टिंग ऑन मटेरियल्स एंड ऑपरेट्स एट कैपेसिटी। यानी कुछ मटेरियल जो है इनको दिया जाता होगा, मिसाल के तौर पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, सपोज मैं गेस कर रहा हूँ, इसके करीब करीब सिचुएशन होगी, आप लोग भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वहाँ पे जाके ये मशीनें अप्लाई करके उसके ऊपर कुछ जो है टेस्ट करते होंगे, ऑलरेडी जो भी चीज़ वहाँ पड़ी हुई होती होगी, तो इसमें इनका ज़ाती मटेरियल तो कोई इस्तेमाल नहीं हुआ ना, तो उन यस सर। उन चीज़ों के ऊपर जाके कुछ जो है मशीनें लगाना, मशीनें लगा के उस पर टेस्टिंग टेस्ट जो है, तो मटीरियल आती यूज नहीं हुआ है, दैट स्टेशन के अंदर मटीरियल नहीं आ रहा, क्यों? इसलिए कि उनका यूज है जी। अब ये एक इंटरेस्टिंग है इसके अंदर वो सारा है, तो और अब छुट्टियाँ हैं जी लोग 18 से 24, 18 से 24 तक छुट्टियाँ हैं। अच्छा चलो इधर, चलो ये 10 मिनट सारा अपना, आप जाग गई हैं? मैं जागी भी हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मुझे गलतफहमी हो गई थी। अच्छा, एक्सप्लेन ब्रीफली द रीजंस व्हाई दीज नंबर्स डिफर फ्रॉम द $17 per test hours they are calculated using the simple costing system। चलो ठीक है जी, ये असाइनमेंट नहीं देते, इस सवाल का जवाब दे दें। शाबाश। एज कम्पेयर टू एसटी, वो पहले कर रहे थे कि $17 दोनों को असाइन कर रहे थे, अब यहाँ देखो हमने क्या किया है सेपरेटली $20.0 हुई, ठीक है, उसका 20 है, बदला कि एसटी हमारे रिसोर्स लगे एज कम्पेयर टू एसटी। सही, शाबाश। तो बस यही इसमें कहने का मकसद था, यानी एक जो टेस्ट किया जाता है, 1 घंटे का जो टेस्ट होता है, टेस्ट आवर जो होता है, किसी भी कंपनी को हम जो प्रोवाइड करते हैं, मिसाल के तौर पे हीट टेस्टिंग जो है, तो उसके ऊपर पहले जो हमने कैलकुलेशन की सादा ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम से, या नॉर्मल सिंपल कॉस्टिंग सिस्टम से, तो उसमें जवाब आ रहा था 17। उसकी वजह क्या थी? की वजह ये थी कि डायरेक्ट लेबर तो वैसे ही ट्रेस हो रही थी, उसको छोड़ें, तो इक्विपमेंट रिलेटेड वो उसका रेट ठीक था, दोनों में 5-5 आ रहा है, वो क्राइटेरिया वही है, लेकिन सेटअप और डिज़ाइनिंग में जाके पता चला कि वो ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। मिसाल के तौर पे सेटअप जो है वो HT 8 यूज़ कर रही है, HT सिर्फ 3 यूज़ कर रही है, इसी तरह डिज़ाइनिंग में भी 0.5 0.8, और वहाँ पे क्या था, वहाँ पे बराबर तकसीम हो रहा था। तो इन डिफरेंस की वजह से जो है वो, और थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो डायरेक्ट लेबर, वो तो खैर है ट्रेसेबल, उसको तो हम इसमें लाते ही नहीं हैं। याद रहे, मैंने जिस दिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का लेक्चर हुआ था, उस दिन आपसे बात हुई थी कि ये जो सारा मामला है ये किससे रिलेटेड है? सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड से रिलेटेड है, ठीक है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की एलोकेशन का एक सोफिस्टिकेटेड, सुपीरियर, बेटर, ऑथेंटिक तरीका है, और वो साबित हो रहा है इस वक्त, हम जितनी भी ये इसको इलस्ट्रेशंस कर रहे हैं तो इससे साबित भी हो रहा है। तो इसका जवाब देख लेते हैं कि ऑथर साहब क्या लिखते हैं जी। At a cost per test hour of 17, the simple costing system undergoes heat testing and over costing stress testing। ठीक है, सादा सी बात इसने कर दी। Reason is that heat testing uses direct labor setup and design resources per hour more intensively than the stress testing। यही जुमला जो है ये इस बात को, जो कि उमर उसाल साहब ने कहा, बात ऑथर की हुई है। तो आगे क्या है, हीट टेस्ट आर मोर कॉम्प्लेक्स, टेक लॉन्गर टू सेटअप एंड आर मोर डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन। ये बात थोड़ी सी, उसी बात को इन्होंने और तरीके से बयान कर दिया, तो दैट्स ऑल। अच्छा जी, अब एक बार एक्यूरेसी ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेटेड यूजिंग द सिंपल कॉस्टिंग सिस्टम एंड द ABC। अब ये वही बात जो मैं तकरीबन पिछले लेक्चर में भी कहता आया हूँ और आज भी कही, कि एक्यूरेसी जो है वो बेस्ड कॉस्टिंग की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिंपल कॉस्टिंग सिस्टम। और हाउ माइट वाइनयार्ड मैनेजमेंट यूज़ द कॉस्ट हायरार्की एंड ABC इंफॉर्मेशन टू बेटर मैनेज इट्स बिजनेस। तो इसको मैं आप लोगों को जो है इसका सोल्यूशन, एक सोल्यूशन है ये, तो इसको जो है वो
ये यूँ समझें कि अगर कभी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे, उसमें एक तो न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल के बाद जो है उसमें आपसे थ्योरेटिकल भी कुछ बात पूछी जाएगी। तो थ्योरेटिकल बात जो है इस किस्म की तकरीबन पूछी जाएगी कि जनाब ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के क्या फ़ायदे होते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नॉर्मल कॉस्टिंग सिस्टम से क्यों बेहतर होती है, वगैरह वगैरह। ये इस साल का वो टेक्स्ट बुक अंदर है, लोग यहाँ पे इसको भेज देता हूँ। ठीक है जी, फ्रेंड अपने लें आप मौजूद रहना चाहिए बहुत ही बात।